नमस्कार सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे जोधपुर की, जहां पर रक्तदान शिविर के साथ 2 दिवसीय पीपा जयंती समारोह का शुभारंभ किया गया। और साथ ही बात करेंगे चूरू की, जहां हनुमान जन्मोत्सव पर सालासर बालाजी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। आगे बात होगी बकानी की, जहां श्री हनुमान जन्मोत्सव पर बालाजी सेवा दल के तत्वाधान में भव्य यात्रा निकाली गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। संत शिरोमणि पीपाजी महाराज की 702 जयंती के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम रक्तदान शिविर के साथ शुरू हुआ। रातानाडा सुभाष चौक स्थित समाज के भवन में सुबह 9 बजे सांसद राजेंद्र गहलोत, महापौर कुंती देवड़ा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भंवरलाल दहिया, न्यायाधिक के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र चौहान, मनोहर लाल गोयल, पूसाराम चावड़ा ने संत पीपाजी महाराज के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया, जिसके बाद सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, शहर विधायक अतुल भंसाली, पूर्व विधायक मनीषा पंवार, राजेंद्र सोलंकी, जगत नारायण जोशी, पार्षद भीमराज राखेजा भी रक्तदान शिविर में पहुंचे और रक्तदान का हौसला बढ़ाया। वहीं न्यायाधिक अध्यक्ष प्रकाश चावड़ा, रक्तदान शिविर संयोजक लिखमाराम परिहार, अनूप चंद चावड़ा और पृथ्वीराज चौहान, शिल्पी सोलंकी ने अतिथियों को दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। वहीं बता दें कि इस दौरान 141 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। वहीं श्री समस्त पीपा क्षत्रिय न्यायाधीश ट्रस्ट जोधपुर के अध्यक्ष प्रकाश चावड़ा और विजय चौक पीपा मंदिर के व्यवस्थापक हनुमान चावड़ा ने बताया कि न्यायाधीश ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रमों के पहले दिन रक्तदान शिविर का शुभारंभ हुआ। शाम को विजय चौक स्थित मंदिर प्रांगण में भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा। इसमें समाज के जाने माने भजन गायक अपनी गायिका से भजनों की सरिता प्रवाहित करेंगे। वहीं 12 अप्रैल को सुबह 7:15 बजे विजय चौक मंदिर पर ध्वजारोहण किया जाएगा। उसके बाद संत पीपा जी के मंदिरों पर हवन यज्ञ के कार्यक्रम होंगे, जिसके बाद विजय चौक से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। विद्यानगर सूरसागर से आने वाली झांकियां विजय चौक पहुंचकर मुख्य शोभा यात्रा में शामिल होंगी। शोभा यात्रा में सनातन संस्कृति से उत्पन्न झांकियां शामिल रहेंगी और अतिथियों द्वारा केसरिया ध्वज दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया जाएगा। जहां बता दें कि करीब 1000 महिलाएं कलश लेकर चलेंगी। विद्यानगर सूरसागर से आने वाली झांकियां विजय चौक पहुंचकर मुख्य शोभा यात्रा में शामिल होंगी। श्री पीपाजी महाराज की 702वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत आज पहले दिन श्री गणेश पूजन एवं श्री पीपाजी महाराज के श्री चरणों में पूजा अर्चना के साथ ही आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें युवाओं का बड़ा ही सहयोग एवं भागीदारी है और युवाओं और समाज के पूर्ण सहयोग के कारण यह आज सफलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हम आज इसी सभागार में यह 17वां यानी आज से 17 वर्ष पूर्व रक्तदान शिविर का आयोजन शुरू हुआ था। आज यह रक्तदान 17वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज युवाओं की स्वयं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उन्होंने स्वयं की प्रेरणा थी कि इस बार 150 प्लस का योगदान देकर एक बहुत बड़ा योगदान स्थापित करने का जो लक्ष्य युवाओं ने लिया, वो युवा आज इसे सफल करने की ओर अग्रसित हैं। और मैं आप सबके माध्यम से समस्त देशवासियों और राजस्थान वासियों को मैं पीपा जयंती के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई एवं कल आयोजित होने वाले कार्यक्रम के उपलक्ष्य में विभिन्न जोधपुर के विभिन्न स्थानों से हाउसिंग बोर्ड, सूरसागर, विद्यानगर से होते हुए शोभा यात्रा का शुभारंभ होगा, जिसका मुख्य केंद्र विजय चौक पीपा जी का मंदिर रहेगा। वहां से सभी झांकियां एकत्रित होकर शहर के भीतरी शहर से होते हुए नई सड़क चौराया से आर्य समाज भवन रातानाडा पहुंचकर समाज के इस भव्य आयोजन का समापन होगा। इसी के साथ लिखमाराम परिहार उपाध्यक्ष हूँ और वर्तमान में रक्तदान संयोजक भी। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। शहर के सरस्वती नगर में AHA होटल मैनेजमेंट और एविएशन कॉलेज का भव्य शुभारंभ 13 अप्रैल रविवार को सुबह 11 बजे हुआ। प्रेस वार्ता के दौरान इंस्टीट्यूट के निदेशक ममता सिंह राव, विवेक निगम, पृथ्वीपाल सिंह ने बताया कि AHH इंस्टीट्यूट 2014 से भारत के 8 प्रमुख शहरों में अपनी सेवाएं दे रहा है, जिसका मुख्यालय उदयपुर में है।
वहीं होटल मैनेजमेंट और एविएशन सेक्टर की भारी मांग को देखते हुए पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर शहर में रविवार को इंस्टीट्यूट की नई कॉलेज का भव्य शुभारंभ होगा। वहीं उन्होंने बताया कि इंस्टीट्यूट में कक्षा 10वीं 12वीं ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए होटल मैनेजमेंट और एविएशन सेक्टर से जुड़े सरकारी मान्यता प्राप्त रोजगार परक डिग्री और डिप्लोमा करवाए जाएंगे, जिसमें 100% प्रैक्टिकल और प्लेसमेंट उपलब्ध करवाए जाएंगे। इन कोर्सेज में प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट्स को देश और विदेश में 5 स्टार होटल्स, एयरलाइन और क्रूज में जॉब के साथ एजुकेशनल टूर, वातानुकूलित और डिजिटल क्लासरूम, ट्रेनिंग हॉल, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच लैंग्वेज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखने के साथ पैसे कमाने, विमान यात्रा, स्विमिंग, अनेक प्रकार की ट्रेनिंग और सुविधाएं दी जाएंगी। वह इंस्टीट्यूट के एकेडमिक प्रमुख स्वरूप सोलंकी ने बताया कि जोधपुर कॉलेज में 2025-26 सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस दौरान मैनेजमेंट प्रमुख प्रदीप नाथ सहित अन्य विभाग प्रमुख मौजूद रहे। कोर्सेज कराते हैं जो कि होटल मैनेजमेंट और एयरलाइंस में होते हैं। इसमें हम स्टूडेंट को बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, इंग्लिश स्पोकन हो गया, फ्रेंच क्लासेस हो गया। इसके साथ साथ हम इंडस्ट्री के विजिट भी कराते हैं स्टूडेंट के, जिसमें 5 स्टार 7 स्टार होटल्स हो गए और जितने भी फूड चेन है मल्टीनेशनल, वहाँ पर एयरपोर्ट विजिट करवाते हैं ताकि स्टूडेंट को इससे उसकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो पाए कि उसे बाहर जाकर किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से कम्युनिकेट करना है लोगों से। और साथ साथ में हम जो हमारे एविएशन एयरलाइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको स्विमिंग क्लासेस और फ्लाइट जर्नी देते हैं फ्री, ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके कि फ़्लाइट का किस तरह से रहता है। साथ में एयरपोर्ट विजिट भी रहती है। हमारे जितने भी क्लासरूम्स हैं सब स्मार्ट क्लासरूम्स हैं विद AC है। बच्चों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो होटल मैनेजमेंट एविएशन का शुभारंभ कल से होने वाला है। इसमें हम लोग होटल मैनेजमेंट और एविएशन के सेक्टर में डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्स करवाएंगे। ये कोर्स 10th, 12th और ग्रेजुएशन के बाद हम लोग कर सकते हैं। इन कोर्सेज में हम लोग 100% जॉब प्लेसमेंट के साथ साथ बच्चों का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच लैंग्वेज की क्लासेस भी कोर्सेज के साथ होती है। इस कोर्सेज को करने के बाद बच्चे का 100% जॉब प्लेसमेंट 5 स्टार होटल में, क्रूज में, एयरपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर, एविएशन इंडस्ट्री के अंदर, ट्रैवल एजेंसी के अंदर, इवेंट मैनेजमेंट सेक्टर में हम लोग करवाते हैं। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब की भी वैकेंसी रहती है, जिसमें RTDC, ITDC, रेलवे, आर्मी के अंदर। इसके साथ साथ जो बच्चे विदेश जाना चाहते हैं, इसमें विदेश में भी हम लोग प्लेसमेंट अवेलेबल कराते हैं, जिसके अंदर बच्चा USA, जर्मनी, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में प्लेसमेंट मिलता है। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। चूरू जिले के सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम में चैत्र पूर्णिमा पर लगने वाले मेले में इस बार भीड़ बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। वहीं इस बार शनिवार को पूर्णिमा होने की वजह से हनुमान जन्मोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में शीश झुकाकर देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। इस दौरान पूरा सालासर बालाजी धाम बालाजी के नारों से गुंजायमान हो रहा है। हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष सत्य प्रकाश पुजारी ने बताया कि शनिवार को पूर्णिमा होने की वजह से लाखों भक्तों ने बाबा के दर्शन किए हैं। वहीं भीड़ को देखते हुए सुबह 4 बजे ही मंदिर के पट खोल दिए गए थे। मेले में निगरानी के लिए 140 CCTV कैमरे, 60 कैमरे समिति में और 80 कैमरे मंदिर परिसर में सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए। वहीं 200 निजी सुरक्षा गार्ड भी मेला ग्राउंड में लगाए गए हैं। वहीं समिति के अध्यक्ष सत्य प्रकाश पुजारी ने ये भी बताया कि शनिवार और पूर्णिमा का विशेष संयोग होने के कारण इस बार बाबा के दरबार में श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ रही। वहीं मंदिर परिसर में बच्चों के जडूला मुंडन संस्कार भी देखने को मिले। वर्षों से चली आ रही परंपरा मन्नत का नारियल बांधने की परंपरा का निर्वहन करते हुए दिखाई दिए। कहते हैं कि मनोकामना का नारियल बांधने से सालासर बालाजी भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। जय श्री बालाजी की हनुमान जन्मोत्सव की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सालासर बालाजी महाराज तो देश और विदेश में प्रसिद्ध है, जहाँ पे हनुमान जी महाराज दाढ़ी और मूछे वाले हनुमान जी, ऐसे हनुमान जी दुनिया में कहीं नहीं है। बस बालाजी महाराज के दिव्य दरबार में आप सब दर्शन करें, हनुमान जी महाराज से मनौती मांगे। और हम भी बालाजी महाराज से आप सभी के लिए मंगल कामना चाहते हैं कि बालाजी महाराज के जितने भी भक्त हैं वो जब सालासर में आए, बालाजी महाराज उनके सभी मंगल मनोरथ कार्य पूर्ण करें। कल श्री बालाजी गौशाला संस्थान में भी 51 फुट की ध्वजा हनुमान जी महाराज को फहराई जाएगी और बड़ी आतिशबाजी कल शाम को 8 बजे की जाएगी। आप सब सादर आमंत्रित है। जय श्री बालाजी की, जय गौ माता की। अभिनंदन है। आज हनुमान जयंती के पावन उपलक्ष्य पर दर्शनों की व्यवस्था है जो पुलिस थाना के सामने से बनाई गई है और
2 नंबर पुल से होते मंदिर में दर्शनों की व्यवस्था पहुंचेगी। 2 मेला ग्राउंड हमने तैयार किए हैं जिनमें रेलिंग लगी हुई है, पीने के पानी के पाउच तैयार किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरा सब सही है, सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। बाबा का यहाँ पे सीधा सीधा यही एक सिद्धांत है कि भक्त और भगवान का सीधा संपर्क है। यहाँ श्रद्धा प्रधान रहती है। भक्त जो अपने घर से भी बना के लाए या कहीं से भी खरीद के लाए, यहाँ पे जो भी चढ़ाता है श्रद्धा सबसे ज़्यादा यहाँ चढ़ती है। बालाजी के यहाँ मनोती का नारियल बांधने का एक परंपरा है जो कालांतर वर्षों वर्ष से चलता आ रहा है। संवत 1811 से ये नारियल बांधने की प्रथा चल रही है। मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पे एक नारियल बांधा जाता है। भगवान बालाजी महाराज के यहाँ पे एक ऐसी श्रद्धा है और ऐसी एक परंपरा है कि अपनी मनोकामना मांगने के लिए यहाँ पे नारियल बांधा जाता है। भगवान बालाजी महाराज उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सालासर में आने वाले सभी श्रद्धालु और भक्तों का हम उज्जवल भविष्य मंगल की कामना करते हैं। जैसे चूरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। बालाजी सेवा दल बकानी के तत्वाधान में राड़ी के बालाजी मंदिर से प्रातः काल 9 बजे बैंड बाजों और घुड़सवारों के साथ प्रारंभ हुई शोभा यात्रा में बालाजी सेवा दल समिति सदस्य और बकानी नगर के समस्त धर्म प्रेमी श्रद्धालु भक्तजनों का भव्य स्वागत विभिन्न संगठनों के साथ ही नगरवासियों द्वारा पुष्प वर्षा के साथ किया गया। आकर्षक झांकी में सजे श्री हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना घरों और प्रतिष्ठानों के सामने की गई। वहीं बस स्टैंड परिसर पर शोभा यात्रा में शामिल हुए समस्त भक्तजनों को शीतल पेय पिलाया गया। वहीं भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा बरडी के बालाजी मंदिर परिसर में पहुंचने पर सामूहिक श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिसके बाद महाआरती संपन्न कर प्रसादी का वितरण किया गया। वहीं रात 9 बजे सामूहिक संगीतमय सुंदरकांड का पाठ बालाजी सेवा दल के तत्वाधान में किया जाएगा। रात्रि 8 बजे रानी के बालाजी में खंड का आयोजन किया जाएगा। संगीत में होगा, सभी से आग्रह है उसमें हमको भाग नहीं है। धन्यवाद भाई और भैया निक्की भंडारी साहब, जीतू भैया सभी के नेतृत्व में बहुत सुंदर कार्यक्रम किया। बहुत धन्यवाद मीडिया का, समस्त पुलिस कर्मियों का, प्रशासन का, ग्राम पंचायत का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।